चाचा चौधरी और होपुड़ के लड्डू। एक दिन, रोकड़, तुमने मुझे बुलाया था? हाँ होपुड़। क्यों? इसलिए। रोकड़ पानी की तेज बौछार से होपुड़ को भिगा देता है। होपुड़ की टोपी उछल कर दूर जा गिरती है। मेरी इच्छा है कि इसी तरह मैं चाचा चौधरी की पगड़ी उछालूं। ये लो लड्डू, उसे खिलाओ और यहाँ लाओ। होपुड़ वहाँ से चल देता है। ठीक है रोकड़, चाचा चौधरी अपने आप को बड़ा तीस मारखा समझता है। चाचा चौधरी का घर। अरे होपुड़, कैसे आना हुआ? चाचा जी, मैं आपके लिए लड्डू लाया हूँ। चाचा चौधरी लड्डू को खाते हैं। वाह, लड्डू तो बड़ा स्वादिष्ट है। अगर आपको और चाहिए तो मेरे साथ चलिए, रोकड़ के पास बहुत लड्डू हैं। अच्छा, चाचा चौधरी होपुड़ के साथ चल देते हैं। चलो। रोकड़ के पास पहुंचकर, चाचा जी, ये लड्डू मैंने आपके लिए स्पेशल बनवाए हैं। रोकड़ लड्डुओं से भरी प्लेट चाचा चौधरी को थमा देता है और घर के अंदर दौड़ लगाता है। यही मौका है। चाचा चौधरी मजे में लड्डू खा रहे होते हैं। रोकड़ घर से पानी का पाइप निकाल के लाता है, लेकिन हैं? रोकड़, क्यों परेशान हो? पाइप में पानी नहीं आ रहा। नल चले गए हैं। होपुड़ को गीला देखकर मैं घर से ऐसे समय चला था जब नलों में पानी नहीं होता। हैं? मेरे लड्डू। चाचा चौधरी और फ्री डिस्पेंसरी। एक दिन चाचा चौधरी जब रास्ते में जा रहे थे, तब वह माता दीन जा रहा है, क्यों न मैं उसे लिफ्ट दे दूं। चाचा चौधरी ट्रक को रोकते हैं। बंधु, कहाँ जा रहे हो? चाचा चौधरी, मुझे बुखार है, डॉक्टर से दवाई लेने जा रहा हूँ। आओ बैठो, पैदल चलने से बीमारी बिगड़ जाती है। माता दीन ट्रक में सवार हो जाता है। क्या डॉक्टर सिन्हा के पास जाओगे? नहीं, मैं डॉक्टर शानबोर की फ्री डिस्पेंसरी में जाऊंगा। वहां मरीज से कोई फीस नहीं ली जाती। जो पैसे बचेंगे वह घर के खर्चे में काम आएंगे। ठीक है। मंजिल पर डॉक्टर शानबोर फ्री डिस्पेंसरी। मेरी शुभकामना है कि तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओ। धन्यवाद चाचा चौधरी। क्लिनिक के अंदर, डॉक्टर साहब, मुझे बुखार है। जांच करनी होगी, कपड़े उतार कर खूंटी पर टांग दो। माता दीन अपने कपड़े उतार कर खूंटी पर टांगता है। माता दीन और डॉक्टर गहरा लंबा सांस लो। हाँ, ऐसा। छाती में बलगम जमा है। दवाई लिख दी है, खरीद कर इसे 7 दिन तक खाना। खट्टी और तली चीजों से परहेज रखना। माता दीन दवाई खरीदने केमिस्ट के पास जाता है। दवाई खरीद कर लेता चलूं। 16 रुपए 50 पैसे। हैं? मेरा पर्स, वह गायब है। उसमें 1000 रुपए थे। माता दीन दौड़ा दौड़ा वापस डिस्पेंसरी में जाता है। जरूर डॉक्टर शानबोर के पास रह गया होगा। डॉक्टर शानबोर, तुम्हारे और मेरे सिवा इस क्लिनिक में तीसरा कोई नहीं था। मैं तुम्हारी जांच करने में व्यस्त था। फिर तुम्हारा पर्स किसने लिया होगा? जाओ, रास्ता नापो। कहो माता दीन, बुखार कैसा है? और बढ़ गया है। वह कैसे? जिसके 1000 रुपए लूट लिए गए हों, उसको क्या ताप नहीं चढ़ेगा? तभी और लोग वहां आते हैं। हमारा भी परीक्षण करने के लिए कपड़े उतारने को कहा गया और फिर हमारी जेबों से रुपए गायब हो गए थे। चाचा चौधरी, क्या खांसी आ रही है? अरे भाई, डॉक्टर के पास जाने का कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा। चाचा चौधरी वहां से चल देते हैं। आओ मेरे साथ।
डॉक्टर शानबोर का क्लिनिक। डॉक्टर साहब, मुझे खांसी है, कपड़े उतार कर खूंटी पर टांग दो। चाचा चौधरी वैसा ही करते हैं। डॉक्टर शानबोर जांच करता है। खांसो। तभी एक आवाज वहां गूंजती है, चोर। आवाज सुनकर बाकी लोग क्लिनिक के अंदर आ जाते हैं। हमें चीख सुनाई दी। वह उस नर्स की थी। खूंटी के बोर्ड में छोटी खिड़की थी। जब मरीज अपने कपड़े खूंटियों पर टांगता तो दीवार के दूसरी तरफ बैठी नर्स दरवाजा खोलकर जेबों से पैसे निकाल लेती। मेरी बास्केट की जेब में बिच्छू था, जिसने नर्स की उंगली पर काट लिया। नर्स को कैसे पता चलता था कि खूंटियों पर कपड़े टांग दिए हैं? चाचा चौधरी क्लिनिक के दूसरी तरफ बने कमरे की ओर दौड़ लगाते हैं। इसके लिए साथ वाले कमरे में जाना होगा। कमरे के अंदर यह बल्ब बिजली की तार द्वारा उन 3 खूंटियों के साथ कनेक्टेड है। उन खूंटियों पर कपड़े डालने से बोझ पड़ता है और वे स्विचों का काम करती हैं। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। डॉक्टर शानबोर कहाँ गया? डॉक्टर शानबोर, वह शहर छोड़कर भाग रहा है। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और गुलाम। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। ओह, आज मैं देर तक सोता रहा। आज 15 अगस्त है, आजादी का दिन, और मुझे लाल किले पर प्रधानमंत्री का भाषण सुनने जाना है। अच्छा किया जो तुमने जल्दी से चाय दे दी। अब मैं चलता हूं। चाचा चौधरी रास्ते में। चारों तरफ चहल पहल है। थोड़ी दूर जाने पर, क्यों भाई, आज तो आजादी का दिन है, हर कोई छुट्टी मना रहा है, तुम क्यों पत्थर तोड़ रहे हो? चलो लाल किले चलें। मैं कैसे जा सकता हूँ? मेरे पैरों में जंजीरें पड़ी हैं। जंजीरें किसने डाली? मैंने। वह मजदूर मेरा गुलाम है। लेकिन लाला बकबक, गुलाम प्रथा तो वर्षों पहले खत्म हो गई। इस मजदूर के पिता ने मुझसे 500 रुपए कर्ज लिए थे। जब तक वह नहीं चुकते, यह मेरा गुलाम रहेगा। अगर कर्ज की रकम मैं चुका दूं तो मैं इस गुलाम को आजाद कर दूंगा। यह लो कागज और पेन, लिखो इकरारनामा। ये आदमी कुछ बेवकूफ लगता है, जो उसका कर्जा यूं ही चुका रहा है। तभी ओह, पेन तो गिरकर टूट गया। ये तुमने क्या किया? यह वह फाउंटेन पेन था जिससे ब्रिटिश सरकार ने इकरारनामा लिखकर भारत को आजादी दी थी। यह ऐतिहासिक पेन लाखों रुपए का था। लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं नहीं चुका सकता। तो फिर तुम्हें वर्षों तक मेरा गुलाम रहकर काम करना पड़ेगा। रहम, मैं इस पेन के बदले उस मजदूर को रिहा कर देता हूँ। मंजूर है। जल्दी चलो भाई, प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होने वाला है। लेकिन आपका वह कीमती पेन? वह 1.25 रुपए का मामूली पेन था। बाजार से दूसरा खरीद लेंगे।